आलमी मार्केट में तेल की कमी से सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने किया इनकार। टोक्यो में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की किल्लत नहीं है, बल्कि असल मसला तेल रिफाइनरी की कारकर्दगी का है। उन्होंने कहा कि तेल पैदावार में इजाफे के लिए रिफाइनरी में मजीद सरमायाकारी की जरूरत है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर लगाया मुआहदों की पासदारी न करने का इल्जाम। यूक्रेन की आला क़यादत पर लगाया अमन मुआहदों को गैर संजीदा होने का इल्जाम। पुतिन ने कहा कि इब्तदाई बातचीत के दौरान जिन चीजों पर इत्तेफाक हुआ था उन पर अमल करने को लेकर यूक्रेन ने अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। पुतिन ने कहा कि सऊदी अरब और यूएई ने भी जंगबंदी के लिए सालिसी की पेशकश की है। सदर पुतिन ने बयान पर यूक्रेन का अभी तक कोई तबसरा सामने नहीं आया है। ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली खेमनाई ने रूसी सदर को दी सलाह। तेहरान में सदर पुतिन से मुलाकात के दौरान खेमनाई ने कहा कि रूस और ईरान को मगरबी ममालिक की धोखेबाजी से होशियार रहना होगा। इसके अलावा उन्होंने तेहरान और मॉस्को के दरमियान तवील मुद्दती ताउन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आलमी करेंसी के तौर पर अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल को तदरीजन करना होगा। तुर्की सदर एर्दोगान से मुलाकात के लिए सदर पुतिन को 50 सेकंड तक करना पड़ा इंतजार। तुर्की प्रेसिडेंट की जानिब से जारी की गई मीटिंग की तस्वीर। मुलाकात के दौरान ब्लैक सी में अनाज से भरे जहाजों को सेफ पैसेज देने पर हुई बातचीत। इजरायल के वज़ीर आज़म याइर लेपिड ने हिजबुल्लाह को किया खबरदार। सरहदी इलाकों के दौरे के बाद लेपिड ने कहा कि इजरायल सरहद पर कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन इजरायली फौज किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान उनके हमरा वज़ीर दिफा बेनी गांट्स और आर्मी के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। कारगुजार सदर रनिल विक्रमसिंघे ने जीता सदारती इंतखाब। वोटों की गिनती के बाद स्पीकर ने किया नतीजों का ऐलान। रनिल विक्रमसिंघे को मिले 134 वोट, जबकि दुल्लास अलहक रूमा को 82 और अनुरा कुमारा बियासियाने को सिर्फ 3 वोट मिले। आपको बता दें कि श्रीलंका में 44 साल बाद अरकान पार्लियामेंट ने बराह रास्त सदारती इंतखाब में हिस्सा लिया है। वोटिंग में साबिक वजीर आजम महिंदा राजपक्षे और उनके लड़के ने भी वोटिंग की। राजपक्षे फैमिली ने विक्रमसिंघे की हिमायत की है। हिंदुस्तानी नजाद ऋषि सुनक और लिज ट्रूस के बीच होगा पार्टी लीडरशिप का मुकाबला। 5वें राउंड में भी ऋषि सुनक ने हासिल किया सबसे ज्यादा। चौथे राउंड तक दूसरे मकाम पर चल रही मोरडाट हुई मुकाबले से बाहर। 5वें राउंड में सुनक को मिला 137 वोट। वाज़ेह हो कि चौथे राउंड में उन्हें 118 वोट मिले थे और लिज ट्रूस को 113 वोट मिले, जबकि मोरडाट को 105 वोट मिले। आखिरी मरहले में पार्टी के 2 लाख से ज्यादा मेंबरान हिस्सा लेंगे। पुर्तगाल में गर्मी की शिद्दत से 1000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। महकमा सेहत के मुताबिक 18 जुलाई तक हीट वेव से मुल्क में अब तक 1063 अफराद हो चुके हैं जाँ बहक। वाज़ेह हो कि पुर्तगाल में पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है और गर्मी के सबब बेशतर इलाके कहत का सामना कर रहे हैं। सख्त गर्मी की गिरफ्त में है इस वक्त पूरा सेंट्रल यूरोप। दर्जा हरारत में इजाफे के बाद लंदन के बाहरी इलाके डार्टफोर्ड कैंट में लगी आग। फायर ब्रिगेड के मुताबिक लंदन के आसपास के 30 से ज्यादा इलाकों में गर्मी से लगी आग। वाज़ेह हो कि लंदन, पेरिस और रोम में पारा 44 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने सिक्योरिटी सर्विस चीफ के बाद एसबीयू के नायब सरबराह को भी किया बर्खास्त। मुख्तलिफ सूबों में सिक्योरिटी सर्विसेज के नए रीजनल चीफ की हुई तकर्रुरी। पार्लियामेंट की अक्सरियत ने एसबीयू चीफ इवान बाकुनोव और सरकारी वकील इरियाना वेंडिक्टोवा की बरतरफी को दी मंजूर।